जय हिंद दोस्तों। जेएसयू जवानों की समस्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने पल्ला झाड़ा। अब ये हमारी इज्जत और नाक की इज्जत बन गई है वन रैंक वन पेंशन। आखिर आज हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन का। जब से उदय हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, तभी से हमारे लिए सिरदर्द है। और उसकी परिभाषा वन रैंक वन पेंशन के बजाय अफसर रैंक अफसर पेंशन बन के रह गई। और आज अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है। सबसे पहले सरकार जब नई गवर्नमेंट बनती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और जाकर के इसको इंप्लीमेंट कर देती है, तो जो उसका मूल बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके अलग जाकर के इसको इंप्लीमेंट तो कर देती है, लेकिन जवानों की जो समस्या है, जो उसकी परिभाषा है कि आप एक रैंक और एक समान अवधि में पेंशन आते हैं तो आपकी पेंशन एक होनी चाहिए, चाहे आप पहले 1980 में आए हो, चाहे आप 2016 में आए हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन विसंगतियों को लेकर रक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इनको सुधारेंगे और इसके लिए एक OMJC वन मैन जुडिशियल कमेटी रिपोर्ट का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट भी सकारात्मक आई। दोस्तों, सरकार ने उस रिपोर्ट को छिपा लिया, RTI डाला, उसके बाद भी रिपोर्ट अभी निकली है, लेकिन सरकार चुपचाप अपने काम में लग गई। जवानों की उसने बिल्कुल नहीं सुना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाजा खटखटाते हैं और हमको जो लीड करने वाले सेना के अधिकारी हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हम आपकी रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हैं और इसमें ऐसी कोई विसंगतियां हमें देखने को नहीं आती। वो सरकारी पक्ष को मान लेते हैं और जवानों के साथ क्या होता है, आज स्थिति ऐसी पैदा हुई है। ना हमारे पास सरकार हमारी बात सुन रही है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन रहा है, सबने रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट करने के बाद अब एक ही चीज बची है, वो है आंदोलन, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और इसके लिए एकजुट होना। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि कितनी विसंगतियां थी, जरा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आप भी सुन लीजिए। सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। थोड़ा सा सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं, ये हमने दिया है, जवानों को दिया है, सब कुछ दिया और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और जैसे ही OROP 2 इंप्लीमेंट होती है, 2019 की जगह 2020 में आके इसका नोटिफिकेशन, 2023 में नोटिफिकेशन निकलता है और उसमें PMR को उन्होंने OROP नहीं दिया। एक्स ग्रुप में बहुत बड़ी विसंगति डाल दी, डिसेबिलिटी पेंशन में और उन्होंने जो फर्क था वो बढ़ा दिया और मूल आधार इसका था 7th पे कमीशन। दोस्तों, आप मानो न मानो 7th पे कमीशन, जिसके बाद हम सभी जानते हैं कि 2013 और दिसंबर 2015 तक की पेंशन अभी भी उनकी नहीं बढ़ी है, क्योंकि उनका ज्यादा था। और जैसे ही 7th पे CPC में जो लोग आए हैं उसके बाद रिटायर हुए हैं, उनकी उन्होंने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी हैं। जैसा आप समझ सकते हो, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को चुपचाप उन्होंने सुधार दिया। कितने चालाक है, आप बोलते हो ना, किसी ये लेफ्टिनेंट और कैप्टन की 35,800 और 37 कुछ थी, उनकी बढ़ा के 42 कर दी जो 7th पे CPC में पेंशन आए थे। लेकिन बाकी रैंक हैं, सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, हवलदार हैं, नायक हैं, सिपाही हैं, उनको उसी तरह गोलमोल कर दिया ताकि आगे भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, OROP 3 का आप ढांचा देख सकते हो कि 2018 को, यानी वो मानते हैं 2024 में लागू होती है, तो आप 2023 को बेस ईयर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। इसलिए अब मैं बात करता हूं, एक और वीडियो देखिए। मैं सभी पूर्व सैनिक भाइयों से अपील करना चाहता हूं, 2 जुलाई को जिला स्तर पर एक दिवसीय भूख हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए जुट जाएं। ये है FBA के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर, ये आह्वान कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी आज ये हमारे नाक की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारा सरकार ने साथ छोड़ दिया, सुन नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहने वाला नहीं, अधिकारी भी हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन क्या हमें न्याय मिलेगा? क्या इस न्याय के लिए हम लगातार 20 फरवरी से जंतर मंतरों या बहुत सारे हमने मेमोरेंडम भेज दिए, बहुत सारे सेना के अधिकारियों ने भी चिट्ठी भेजी, बहुत सारे जनप्रतिनिधि बीच में उनको भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और सरकार अब कूदने जा रही चुनाव में। जैसा कि हम आपको बता दें कि हिमाचल में जैसे सरकार ने डिफीट खाई और उसके डर की वजह से जो आप समझ सकते हो ओल्ड पेंशन सिस्टम भी लागू करने के लिए मन बना चुकी है, उसमें फेरबदल के लिए पूरा ड्राफ्ट बन गया है, क्योंकि अगला चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे ऐसे स्टेटों में होना है जहां पर मैक्सिमम फौजी हैं और मैक्सिमम कर्मचारी हैं। तो कर्मचारियों का ध्यान रखा जा सकता है, केंद्रीय कर्मचारी, तो केंद्रीय कर्मचारी हम भी हैं, हमें भी अपना प्रेशर डालना होगा और इनके आह्वान पे काम करना होगा।
दोस्तों आज नहीं तो कभी नहीं, जैसे 2 जुलाई का एक कॉल निकला है, आप उस पर अमल करिए और उसके बाद जो भी 23 जुलाई को होता है उस पर अमल करिए। लेकिन अब एक और कॉल निकल के आता है, यानी दूसरे और संगठन है वो अपने अलग तरीके से चल रहे हैं। हमें एकजुट होना है, तभी हमें मिलेगा न्याय। धन्यवाद दोस्तों।